अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वंस डॉट एफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज की न्यू पार्ट को स्टार्ट करती हूँ और आप लोग इन्जॉय कीजिए हेडफोन लगाकर स्टोरी को। उस पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा जिन जीजुआन है, जिन जीसुन है, जिन ग्वांगया और जिन ग्वांगशियाओ ने एक प्लानिंग किया था वांग जी के खिलाफ़। वो लोग वांग जी को कुछ करने वाले थे। शायद वो एक एक्सीडेंट था जो वो लोग करवाने वाले थे और वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे अपनी प्लानिंग की बात सुनकर। सीन कट होता है। इधर हम वीइंग को देखते हैं जो चुपचाप अपने कमरे में आ गया था। वो कमरे में आने के बाद पहले अपनी घाव को देखता है जो कि उसकी आंटी ने उसे मारा था। वो नहाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद रात के 3 बजे वो एक चिट्ठी में कुछ लिखता है और लिखने के बाद अपना ड्रेस पहनता है और एक बैग को लेता है और कुछ पैसे उसके पास जमा हुए थे उन्हें उठाता है और उठाने के बाद धीरे धीरे करके बाहर आ जाता है। इतनी रात को, रात के 3 बजे, वहाँ पर ना कोई कैब थी, ना कोई टैक्सी था, ना ही कुछ था। विंग रास्ते में अकेला ही चल रहा था अपनी बैग को लेकर। विंग ने फैसला कर लिया था हो सके तो वो ये शहर छोड़कर चला जाएगा, नहीं तो वो अपनी जाने दे देगा। वो किसी से बात भी नहीं करेगा। उसने अपनी मोबाइल को एक बार देखा जहाँ पर सिर्फ 20% चार्ज था और 3 बज के 30 मिनट हो चुका था। विंग ने कहा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मॉम, डैड, मुझे लगता है कि मुझे आपके पास ही जाना चाहिए। मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। लोग कहते हैं जिसकी मॉम नहीं है, डैड नहीं है, उसकी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो अगर मेरी इस दुनिया में कोई है ही नहीं तो मैं यहाँ जीकर क्या करूँगा? मैं आप सबके पास ही आ रहा हूँ। मेरे चीज़ें भी मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ ताकि मेरी आंटी को तकलीफ़ ना हो। उन्होंने कह दिया कि जायदाद पर भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब थी तब सारा पैसा खर्चा हो गया। सीन कट होता है। सुबह के 6 बजे वांग जी रेडी हो गया था क्योंकि वांग जी 5 बजे उठकर जॉगिंग करने गया था। जॉगिंग करने के बाद वो रेडी हो गया था ऑफिस जाने के लिए। वो ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है, 6:30 बजे अपने घर से गाड़ी लेकर निकलता है। सिचान का मूड आज बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए वांग जी आज अकेला ही जा रहा था। उसने सिचान को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो चुपचाप था। वो बस ब्रेकफास्ट करके चुपचाप बैठा हुआ था और लान कोलन रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आए थे। वांग जी इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता है। उन दोनों को काफ़ी समझाया बट वो दोनों नहीं मान रहे थे। ना सिचैन मान रहा था, ना लान कोरैन मान रहा था। वांग जी बिल्कुल थक चुका था। अब बस बहुत हो चुका है, उसे अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। 500 करोड़ की प्रोजेक्ट है, अगर वांग जी फोकस नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है और कुछ गलतियाँ वो लोग नहीं करना चाहते हैं। वांग जी अपनी कार को लेकर जा रहा था और जब वो उस ब्रिज के सामने पहुंचा तब वांग जी ने देखा कि सामने से एक ट्रक आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रक। वांग जी साइड देने के लिए जाता है लेकिन वो ट्रक उसके ही सामने आ रहा था। बार बार वांग जी साइड दे रहा था लेकिन बार बार वो ट्रक उसके सामने आ रहा था और वो ट्रक जानबूझकर वांग जी के और सामने आ रहा था। वांग जी ने ब्रेक लगा दिया। वांग जी ने कहा, ये तो पागल है क्या? इतना बड़ा सड़क है, इतना बड़ा ब्रिज है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? वांग जी कार को पीछे की साइड ले जाने लगा क्योंकि वो जो कार जो ट्रक था वो बहुत स्पीड से आ रहा था वांग जी की तरफ और वांग जी की कार उसे देखकर पीछे की तरफ वांग जी अपनी कार को लेते हुए कहा, ये क्या पागल है? पागलपंती कर रहे हो क्या तुम? लेकिन वांग जी को हैरानी करके पीछे भी एक ट्रक खड़ा था। इसे देखकर वांग जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? जानबूझकर वांग जी की गाड़ी को उन्होंने एक्सीडेंट करवाया और फिर उसे ऐसे वो लोग मतलब एक्सीडेंट करवाते हैं कि वो गाड़ी जो कि था वो सीधा 3 बार पलटती है और पलटने के बाद सीधा जाकर ब्रिज के नीचे गिरता है। ब्रिज के नीचे वो जो नदी का बीच था वो सी बीच पर गिर जाता है, वहाँ पर जाकर रेत के ऊपर वो गाड़ी, और वहाँ से धुआं निकल रहा था, आग भी निकल रहा था और ट्रक जो ड्राइवर थे वो लोग वहाँ से भाग गए थे अपनी गाड़ी को लेकर। इतनी सुबह सुबह वहाँ पर एक्सीडेंट हुई कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। थोड़ा बहुत कोहरा भी वहाँ पर छाया हुआ था, इसीलिए अच्छे से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके अब टाइम बीत रहे थे, सूरज उग रहा था और कोहरा भी वहाँ से हट रहा था। इधर जो विंग था अपने बैग को लेकर वहाँ से गुजर रहा था। वो उसी ब्रिज के सामने आ गया था। उसने कहा, आज मैं इस ब्रिज से कूद कर अपनी जान देने वाला हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मर जाना ही अच्छी बात है, क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए इस दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि मुझसे प्यार करता होगा।
एक ही इंसान से मैंने प्यार किया, लान वांगजी, वो भी मुझसे नफ़रत करता है। मेरी आंटी भी मुझसे नफ़रत करता है, और आज तो जियांग चैंग भी मुझसे नफ़रत करता होगा, क्योंकि मेरी वजह से उसकी शादी टूट गई। कितने अरमान थे, कितने सपने थे उसकी आंखों में, लेकिन मेरी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्यों ना मैं ही खुद को ख़त्म कर डालूं, ताकि सब कुछ ख़त्म हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे मरने के बाद शायद लान कोरैन को कुछ होगा और फिर शादी के लिए वो तैयार हो जाए, फिर वो मान जाए। अगर मैं नहीं रहूँगा तो उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। विंग ब्रिज के पास आ गया था। वो बहुत रो रहा था। ब्रिज के ऊपर उठने के बाद उसने कहा, पहले सामान को फेंक दो, फिर मैं गिर जाऊँ। वैसे मेरे पास कुछ खास नहीं, कुछ पैसे ही है। तभी उसने बीच पे गिरे हुए वो कार को देखा, जहाँ से धुआं निकल रहा था। विंग ने कहा, ये क्या है? ये कार नीचे गिर गई कैसे? विंग अच्छे से ब्रिज को देखने लगा। ये अब तक ना विंग कहीं खोया खोया सा था, और उसने अच्छे से हालत को नहीं देखा, और अपने सामने क्या हो रहा है ये सब कुछ भी नहीं देखा। विंग जब ब्रिज को देखता है तब उसने कहा कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ था, ऐसी हालत कैसे हो गई ब्रिज की? ओ गॉड! विंग जल्दी से नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तब उसने देखा एक हाथ। विंग ने कहा, हाथ? और वो हाथ ना हिल रहा था। विंग ने कहा, ये इंसान जिंदा है क्या? क्या कोई है अंदर? विंग आसपास के लोगों को चिल्लाते हुए बुलाने लगा, जहाँ पर 2-4 गाड़ी रुक गई, और फिर उनमें से कुछ लोग बाहर आ गए। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, वो लोग भी अब ख्याल करते हैं और नीचे आते हैं। वो लोग नीचे आते हैं। सब लोगों ने कहा, पुलिस को कॉल करो। विंग ने कहा, अगर आप पुलिस को कॉल करने जाओगे तो ये अंदर का इंसान मर जाएगा, क्यों ना हम इसे बाहर निकाल लें, तब तक आप पुलिस को कॉल करो। कुछ लोग ना कर रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग आ गए। उन्होंने कहा, नहीं, ये लड़का सही कह रहा है, ये मर जाएगा, उससे पहले हम इसे निकाल कर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। पुलिस तो आने में देर होगी ना, क्योंकि यहाँ से पुलिस स्टेशन बहुत दूर है। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। उन लोगों ने गेट को तोड़ डाला, बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो गेट टूट ही नहीं रहा था, वो बहुत अजीब तरीके से फंस चुका था। जब उस इंसान को बाहर निकाला तब विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इसने कहा, वांगजी सर, ये तो वांगजी सर है। ये बोलकर वो जल्दी से उसके पास आ गया। वांगजी, जो कि उसका हाथ हिल रहा था और पूरी बॉडी में से ब्लड ही ब्लड था, उसके हेड से ब्लड निकल रहा था, उसके हाथों से, उसके कंधों से, हर जगह पर सिर्फ कट का निशान था। उसका फॉरहेड का साइड थोड़ा जल गया था, उसकी बालों में हर जगह पर से ब्लड ही ब्लड था। वांगजी का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था। जब वांगजी बाहर आता है तब उसने एक गहरी सांस लिया और फिर एक बार आँख खोला। उसने विंग को देखा, वह विंग की लैब पर था उसका सिर। उसने कहा, वांगजी सर, हाँ आप ऐसे कैसे गिर गए नीचे? हाँ आप ठीक तो हो ना? ये आप, मुझे पता ही नहीं था। उसने वांगजी को बहुत बार बुलाया। वांगजी ने कहा, विंग। फिर वो बेहोश हो गया। वहाँ पर एम्बुलेंस आ गई और वहाँ पर पुलिस भी आ गई, और फिर विंग एम्बुलेंस के साथ, उसने कहा कि मैं इन्हें जानता हूँ। विंग एम्बुलेंस के साथ चला गया और उसका बैग वहीं पर ही गिरा हुआ था, तो पुलिस उसकी बैग को रेस्क्यू करता है और अपने साथ ले जाता है। इधर जो विंग था वो वांगजी को लेकर हॉस्पिटल में जा रहा था, जहाँ पर वो लोग एक नर्सिंग होम पर पहुँचते हैं, जहाँ पर विंग वांगजी को लेकर अंदर आ रहा था और डॉक्टर चिल्ला रहा था। जहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा, ओ माय गॉड, ये तो बहुत सीरियस केस है, जल्दी से ओटी में लेकर चलो। अब और आप सुनिए, आप जो भी हैं प्लीज़ आप रिसेप्शन में जाइए और प्लीज़ जो पेशेंट है उसके नाम पर फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है? हम अभी आते हैं। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से भाग गए। विंग रिसेप्शन पे आ गया और उसने वांगजी के नाम पर सब कुछ बताया कि वांगजी मतलब कौन है, ये सब कुछ वगैरह वगैरह, मतलब एडमिशन करवाने के लिए, एडमिट करवाने के लिए तो कुछ पूरा करना पड़ता है ना, वो फॉर्म जो फिलअप करते हैं उसे। यहाँ पर जो वांगजी है उसे ओटी में लेकर चले गए थे, और जहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। डॉक्टर ने कहा इसका ब्लड लगेगा और इसका ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, तो प्लीज़ क्या आप, तभी विंग ने कहा, मेरा AB पॉजिटिव है, मैं उसे ब्लड दूंगा। डॉक्टर ने कहा, सच में आप ब्लड दोगे? तभी वहाँ पर सिचैन और लान कोरैन आ जाते हैं। जब लान कोरैन ने विंग की बात को सुना कि विंग ब्लड देने वाला है, तब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने मना कर दिया कि नहीं, विंग उसे ब्लड नहीं देगा। डॉक्टर ने कहा कि आप पागल हो, पेशेंट की इस वक्त सीरियस कंडीशन है और आप बोल रहे हो कि ये ब्लड नहीं दे सकता है? आपका दिमाग ख़राब हो गया क्या? अगर ये ब्लड नहीं देगा तो पता है उसका बचना बहुत मुश्किल है। लान कोरैन ने कहा, इसने कुछ किया होगा, इसकी गलती है, मुझे पता है, लान वांगजी के इस हादसे में इसका ही कोई हाथ है।
विंग चुपचाप खड़ा था। डॉक्टर ने कहा, जस्ट शट अप। अगर आपको झगड़ा करना है तो पुलिस स्टेशन जाइए, यहाँ पर सिर्फ झगड़ा मत कीजिए और आप मेरे साथ आइए। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग धीरे धीरे करके ओटी के अंदर चला गया, जहाँ पर वांग जी की ट्रीटमेंट चल रही थी। और फिर उन्होंने विंग को दूसरे बेड पर लिटा दिया और ब्लड लेना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, आपको जितना ब्लड लेना है ले लीजिए, बस वांग जी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा ब्लड नहीं चाहिए, जितना उनका ब्लड लॉस हुआ है अगर हम 50% दे देंगे तो कोई बात नहीं। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, थैंक यू तुम्हें बोलना चाहिए, अगर टाइम पर तुम इसे लेकर नहीं आते ना तो पता है क्या होता, अगर 5 मिनट और रुक जाते तो शायद हम इसे बचा नहीं सकते। इधर हॉस्पिटल में नर्सिंग होम पर पुलिस आ गए और पुलिस ऑफिसर्स ने लान कुरैन से पूछा, वैसे आपका नेफ्यू का कोई दुश्मन था क्या? ऐसे गाड़ी के एक्सीडेंट बहुत रेयर है। वो गाड़ी का एक्सीडेंट ऐसे हुआ और वो गाड़ी सीधा 3 बार पलट कर नीचे गिरा है। ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो सकता है? अगर सामने से कोई गाड़ी मारेगा आकर तो वो वहीं पर ही रुक जाएगा, और अगर उन्होंने मारा तो जिस गाड़ी ने मारा वो गाड़ी असल में गया कहाँ? उसे कुछ नहीं हुआ। और हुआ भी इस टाइम एक्सीडेंट वहाँ पर कोहरे थे। सीसीटीवी फुटेज में अच्छे से ट्रक को हम नहीं देख पा रहे हैं, ना ही उनके नंबर प्लेट को देख पा रहे हैं और ना ही उनको हम ट्रैक कर पा रहे हैं। वो ट्रक कौन सा था, किसका था, कुछ खबर नहीं मिल रहा है। सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि ये गाड़ी ऊपर से नीचे गिर रही थी। मुझे लगता है कि इसको एक्सीडेंट करवाने के बाद जानबूझकर उसे ब्रिज से फेंक दिया गया। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, क्या ऐसा हुआ है? सिचैन ने कहा, बट ऐसा कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर ने कहा, देखिए हमें तो नहीं पता, आप लोग बिजनेसमैन हो सकता है कि आपका कोई राइवल्स भी हो सकता है। लान कुरैन ने कहा, वांग जी का कोई दुश्मन पर्सनली तो कोई दुश्मन नहीं है वांग जी का, लेकिन फिर भी ऑफिसर प्लीज़ आप लोग इन्वेस्टिगेट कीजिए, ये काम किसने और क्यों किया है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ऑफिसर्स ने कहा, देखिए हम तो इन्वेस्टिगेट करेंगे और पता लगाएंगे कि ये सब कुछ कौन और किसने किया है, बट अगर हमें वो ट्रक का नंबर मिलता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। बट हमें कुछ भी नहीं मिला, वहाँ पर कोई प्रूफ भी नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक एक्सीडेंट बना दिया है, ये एक साजिश है। लान कुरैन ने कहा, थैंक यू सो मच, आपने इतना हेल्प किया, आप वांग जी को यहाँ पर लेकर आए। ये सुनकर ऑफिसर्स ने कहा, थैंक यू। देखिए अगर थैंक यू बोलना है तो मुझे नहीं, उस लड़के को बोलिए जो लड़का वहाँ पर पहले पहुँचा था। उसका नाम क्या था? हाँ, विभूषण। और उसका सारा सामान हमारे ऑफिस में है, उससे कहना कि ले लेने के लिए। वो फ़िलहाल कहाँ है? सिचैन ने कहा, वो ब्लड देने गया है। ये सुनकर ऑफिसर्स ने कहा, भाई कमाल का लड़का है, ब्लड भी दे रहा है। इतनी सुबह सुबह वहाँ पर कोई नहीं गया था, और इतनी सुबह सुबह लोग नदी किनारे क्यों जाएंगे? बट पता नहीं वो वहाँ पर क्या कर रहा था, उसने देख लिया। मुझे लगता है शायद वो ब्रिज से कहीं जा रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत सारा सामान था। मुझे लगता है कि वो शायद कहीं जा रहा था तो भी उसे दिखाई दिया होगा, और वो सही टाइम पर वहाँ पर पहुँच गया। अगर वो सही टाइम पर नहीं पहुँचता तो हम लान वांग जी को बचा नहीं सकते थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ से बाहर आते हैं ओटी से। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, अभी पेशेंट कैसा है? डॉक्टर ने कहा, फ़िलहाल वो ठीक है, आउट ऑफ डेंजर। उन्होंने कहा, ठीक है, हम चेक करने के लिए आएंगे। ये बोलकर वो ऑफिसर चले गए। लान कुरैन ने कहा, वांग जी कैसा है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, देखिए फ़िलहाल वांग जी ठीक है। तभी विंग अपनी हाथ को पकड़ के वहाँ से बाहर आता है। लान कुरैन ने कहा, सब कुछ तुम्हारा जो हुआ है, सब कुछ तुमने क्या है, तुम्हारा साजिश है, ये समझे? डॉक्टर ने कहा, ये आप क्या बकवास कर रहे हो? लान कुरैन ने कहा, हाँ डॉक्टर, बकवास नहीं, ये सच है, इसने सब कुछ किया है, और आपका धन्यवाद। डॉक्टर ने कहा, धन्यवाद अगर मुझे करना है तो मत कीजिए, क्योंकि मैंने बस उसको ट्रीटमेंट दिया और बचाया, बट सही टाइम पर यह लड़का उसे यहाँ पर लेकर आया। अगर वो 5 मिनट और लेट होता ना तो हम इसे नहीं बचा पाते, क्योंकि इसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। अगर 5 मिनट और वो रहता तो शायद अब वो आपके सामने ज़िंदा नहीं रहता। लान कुरैन ने कहा, क्या? डॉक्टर ने कहा, जी हाँ, जिस लड़के को आप डांट रहे हो ना, उसको आप थैंक यू बोलिए, उसकी वजह से ही आपका नेफ्यू ज़िंदा है।
वरना शायद आज उस दुनिया में वो नहीं रहता। ये सुनकर लान कोरैन ने विंग को देखते हुए कहा, तुम मेरे नेफ्यू के लिए बहुत अनलकी हो। सिर्फ मेरे नेफ्यू के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। तुम्हारी वजह से ही हुआ है सब कुछ। जब से तुम आए हो तब से ये सब कुछ हो रहा है, समझे? विंग ने कहा, क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? डॉक्टर ने कहा, देखिए मुझे पता नहीं कि ये लड़का आपको कौन है, इसके साथ आपका कोई पर्सनल दुश्मनी है कि नहीं, बट सच कहूँ तो सही वक्त पर पेशेंट को यहाँ पर लाना, उसे ब्लड देना, ये सब कुछ अगर वो नहीं करता तो फिर शायद ये पेशेंट जिंदा नहीं होता। सो प्लीज़ आप उसे मत डांटिए, थैंक यू बोलिए। लान कोरैन ने कहा, थैंक यू और इससे? डॉक्टर ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वैसे मिस्टर लान, आप चिंता मत कीजिए, वांग जी को हम बहुत जल्द शिफ्ट करने वाले हैं जनरल में, तब आप उससे मिल सकते हो। कोरैन ने कहा, थैंक यू डॉक्टर। उसके बाद डॉक्टर चला गया वहाँ से। लान कोरैन ने विंग को देखा, बहुत गुस्से में उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, निकलो यहाँ से, अगर तुम फिर यहाँ रहोगे तो एक न एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी, समझे? बदतमीज़ लड़का कहीं का। विंग ने कहा, देखिए बदतमीज़ लड़का कहना बंद कीजिए, और अगर आज मैं नहीं होता ना तो पता है वो क्या होता? लान कोरैन ने कहा, तुम बहुत बदतमीज़ हो, मैंने कहा जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, जब तक वांग जी को होश नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। सिचैन ने कहा, अंकल प्लीज़, वांग जी की ये हालत है, उसकी तबीयत ख़राब है, सो प्लीज़ सीन क्रिएट मत कीजिए, और ये नर्सिंग होम है, आपका रूम नहीं, या फिर हमारा घर नहीं, ना ही ये आपका ऑफिस है। सो प्लीज़ सर, और प्लीज़ अंकल, दोनों ही बोल रहा हूँ, प्लीज़ चुप रहिए। ये सुनकर लान कोरैन चुप हो गया। सिचैन बैठते हुए कहा, पता नहीं वांग जी क्या कर रहा है, वो अभी मौत के साथ लड़ रहा है, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर उल्टी सीधी बातें को लेकर पड़ी है। अब वैसे ऐसा क्यों सोचते हो? वो अंकल, मुझे समझ में नहीं आता। उसके अंकल ने कहा, लेकिन ये लड़का, तुम देखना, मैं डैम श्योर हूँ इसने पक्का कुछ गड़बड़ किया है, इसकी वजह से कुछ हुआ है। सिचैन ने कहा, अंकल, जब सच्चाई सामने आएगी तब आप किसी के ऊपर उंगली उठाना, उससे पहले नहीं। अंकल प्लीज़ आप चुप रहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरा भाई इस वक्त बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और विंग ने मेरे भाई की मदद की है, बस मैं इतना ही जानता हूँ, और विंग यहीं पर ही रहेगा। लान कोरैन ने कुछ नहीं कहा, वो बैठ गया। विंग दीवार से पीठ लगाकर खड़ा था। थोड़ी देर बाद वो लोग वांग जी को ओटी रूम से बाहर निकालते हैं। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकालने के बाद वो लोग उसे जनरल में शिफ्ट कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगा कर रखा था, उसका सेलाइन चल रहा था और दूसरी तरफ ब्लड चलाया था, और विंग कांच के बाहर से उसे देख रहा था। वांग जी इस वक्त जनरल में था। थोड़ी देर बाद अचानक वांग जी की सांसें फूलने लगी। विंग ने कहा, डॉक्टर। वहाँ पर 2 नर्स आ गई। उन्होंने कहा, क्या हुआ है? विंग ने कहा, वो वांग जी को कुछ हो रहा है, वो अजीब सी हरकतें कर रहा है। नर्स जल्दी से आ गई, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, जल्दी करो, इंजेक्शन पुश करो। उसके बाद नर्स ने इंजेक्शन निकाला और वांग जी को इंजेक्शन पुश किया। डॉक्टर ने कहा, इसे आईसीयू में रखना पड़ेगा, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे जनरल में नहीं रख सकते हैं, इसके लिए जल्दी से एक नर्स फिक्स करो, समझे? ये बोलकर उन्होंने फिर से उसे केबिन से निकाल लिया और आईसीयू में रख दिया, जहाँ पर उसके लिए एक स्पेशल नर्स रखता है वो लोग। लान कोरैन ने कहा, तुम अभी तक यहीं पर ही हो, तुम घर क्यों नहीं जाते? विंग ने कहा, घर? सिचैन ने कहा, विंग इधर आओ। विंग सिचैन के पास आ गया। उसने कहा, गगा, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरी गलती है। सिचैन ने कहा, नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मेरी बात सुनो विंग, तुम्हारे सारा सामान पुलिस ने अपने पास रखा है, तो तुम उनके पास जाकर अपना सामान ले लेना। वैसे तुम कहाँ जा रहे थे? विंग ने कहा, ये सब कुछ होने के बाद मुझे बहुत अजीब लग रहा था। जियांग चंग बहुत ज़्यादा उदास था, वो रो रहा था। मुझे लगा शायद मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, अगर मैं घर में नहीं रहूँगा तो शायद अंकल शादी के लिए मान जाएंगे। कोरैन को सब कुछ सुनाई दे रहा था। कोरैन ने कहा, तुम घर से निकल गए? विंग ने कहा, हाँ। लान कोरैन ने कहा, तुमसे ही उम्मीद थी, अच्छा हुआ तुम उस घर से निकल गए, वो घर तुम्हारे वजह से बहुत ज़्यादा मुसीबत में था, अब शायद वो मुसीबत से दूर होगा। ये सुनकर सिचैन ने कहा, उफ अंकल प्लीज़ चुप रहिए। विंग ने कहा, वो मैं तभी वहाँ पर मैडम यू, जियांग फैंगमियान और
चैंग आ गया। उन्होंने कहा, ये मैंने क्या सुना, लान वांगजी एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सी चैन ने चैंग को देखा। उन दोनों को मतलब जब जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तब उन दोनों का फेस का रिएक्शन चेंज हो गया और वो दोनों दूसरों से निगाहें चुराते हुए अपने फेस को घुमा लेता है। लान कोरैन ने कहा, हाँ उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, अब फ़िलहाल वो ठीक है, अभी वो आईसीयू में है। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, मुझे घबराहट सी हो रही थी, बेचारा छोटा सा बच्चा, वो कितना अच्छा है, कितना काम करता है, उसकी बात करने का तरीका, उसका बिहेवियर कितना अच्छा है, इतने अच्छे लड़के के साथ देखिए क्या हो गया। कोरैन ने कहा, ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। मैडम यू ने कहा, विभूषण तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विभूषण ने कहा, वो दरअसल मैं जब वहाँ से गुजर रहा था तब देखा कि ब्रिज के नीचे वो उसका गाड़ी। फिर फेंगनिया ने कहा, तुम ठीक तो हो ना विंग? सुबह सुबह तुम्हें ना देखकर मैं बहुत घबरा गया था, तुम कहाँ चले गए थे? विंग ने कहा, अब नहीं, मैं कहीं नहीं गया था, वो दरअसल मैं इधर। कोरैन ने कहा, देखिए मैंने सुना कि आपने विंग को घर से बाहर निकाल दिया है। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, हाँ अब विंग हमारे घर में नहीं रहेगा क्योंकि वो बदतमीज़ है और आप उसे पसंद नहीं करते हो। कोरैन ने कहा, अगर विंग आपके घर में नहीं रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते से। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, क्या कहा आपने? आप सच कह रहे हो? सिचैन ने कहा, अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? आप क्या कह रहे हो? विंग घर में नहीं रहेगा? अगर विंग घर में नहीं रहेगा तो विंग जाएगा कहाँ? विंग ने कहा, प्लीज़ काका आप चुप रहिए, अंकल जो बोल रहे हैं उसे मान लीजिए। सिचैन ने कहा, लेकिन विंग। चैंग ने कहा, विंग अगर तुम नहीं रहोगे तो घर का मतलब क्या है? विंग ने कहा, मैंने कहा ना तुम सब चुप रहो।